आईएमएफ और दूसरी रिसर्च एजेंसीज की स्टडीज के अनुसार बाय द ईयर 2030 वर्ल्ड की जीडीपी डबल होने की उम्मीद है और इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज मैं बात करूंगा कि इक्विटी मार्केट में कहां हैं अपॉर्चुनिटीज और साथ ही मैं रिव्यू करूंगा महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड को, जिसका एनएफओ 21 नवंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 तक ओपन है। फाइनेंशियल ईयर 2023 की जीडीपी ग्रोथ 6.5% से 7% के बीच रहने की उम्मीद है और आरबीआई और गवर्नमेंट का पॉलिसी एक्शन इस ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हो रही है और एफआईआई के इंडियन मार्केट से पैसा निकालने के बावजूद भी आप देखेंगे कि इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल एंड कंजम्पशन, ये सेक्टर्स फोकस में हैं। अच्छा, आप जानते होंगे कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के आधार पर टॉप 100 कंपनीज जो होती हैं अपने मार्केट कैप के बेसिस पर वो लार्ज कैप कहलाती हैं। नेक्स्ट 150 यानी कि 101 से लेकर 250 तक जो कंपनीज होती हैं वो मिड कैप कहलाती हैं और उसके बाद जो अगली 250 कंपनीज हैं उन्हें स्मॉल कैप के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक बड़ा फायदा यह है कि यहां पर बेटर सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। ये यहां पर आप देख भी सकते हैं। स्मॉल कैप्स में न्यू एज बिजनेसेस को कवर करने का बेहतरीन अवसर मिलता है। मार्केट और इकोनॉमिक साइकिल को कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी होती है। लॉन्ग टर्म में बेटर वेल्थ क्रिएशन की संभावना होती है और समय समय पर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अनाउंस होते हैं उसका बड़ा फायदा स्मॉल कैप्स को मिलता है। स्टडी कहती है कि हर 17 में से एक स्मॉल कैप कंपनी 5 साल में 5 गुना ग्रोथ दर्ज करती है और इंडिया में स्मॉल कैप कैटेगरी का लॉन्ग टर्म में CAGR 18% है। ऐसा नहीं है कि सभी स्मॉल कैप कंपनीज लार्ज कैप बन जाती हैं या मिड कैप बन जाती हैं, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि ये कंपनीज ईयर 2017 में स्मॉल कैप कंपनीज थी और आज ये निफ्टी 150 मिड कैप या निफ्टी 100 इंडेक्स में शामिल हो चुकी हैं। यानी कि स्टॉक सिलेक्शन मैटर करता है। अब अक्सर एक बात उठकर आती है कि कभी भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना हो तो फिर किसी एनएफओ के दौरान इन्वेस्ट करने की बजाय उस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री हो। लेकिन यहां पर मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता। उसकी वजह यह है कि हमने कई बार देखा है कि जिस स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री बहुत ही अच्छी होती है, एक समय आने के बाद वो स्कीम काफी लंबे वक्त तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और उसके बजाय हमने देखा है कि ऐसी बहुत सी स्कीम्स लॉन्च हुई जिन्होंने आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो सिर्फ ये देखना कि स्कीम की परफॉर्मेंस हिस्ट्री क्या है, उसके बजाय किसी भी स्कीम को जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री क्या है, ये बहुत ही मायने रखती है। तो अब जब महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप फंड का एनएफओ लॉन्च किया है तो यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि फंड हाउस के पास एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स की टीम है जिनका एवरेज एक्सपीरियंस 15 इयर्स का है। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड के लिए जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो मेनली बॉटम अप स्टाइल होगा और साथ ही जो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो हो सकता है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड कैश फ्लो, स्टेबल बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, रीजनेबल वैल्यूएशन और साथ ही इमर्जिंग बिजनेस मॉडल। इस स्कीम के फंड मैनेजर होंगे मिस्टर अभिनव खंडेलवाल और मिस्टर मनीष लोधा और साथ ही महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के CIO हैं मिस्टर कृष्णा सांघवी, जिनका 27 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है और उसमें से 14 इयर्स का एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है। और जैसा मैंने अभी कहा कि किसी फंड की यदि पास्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री अवेलेबल ना हो तो भी आप ये जान सकते हैं कि जो फंड अभी लॉन्च हो रहा है उसमें किसकी एक्सपर्टीज है। और यहां पर मैं कृष्णा सांघवी का रिपोर्ट कार्ड शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। चाहे बात हो महिंद्रा मैन्युलाइफ फोकस इक्विटी योजना की या फिर दूसरी फंड हाउसेस की स्कीम्स जिन्हें पहले सांघवी जी ने मैनेज किया है, आप यहां पर देख सकते हैं कि इन सभी स्कीम ने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। साथ ही यदि फंड हाउस के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड ने
पास्ट में जो स्कीम्स लॉन्च की उनकी परफॉर्मेंस भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब क्योंकि एक स्मॉल कैप स्कीम है तो स्कीम का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा उसका मिनिमम 65% एलोकेशन स्मॉल कैप शेयर्स में होगा और साथ ही 0 to 35% स्मॉल कैप में या उसके अलावा लार्ज कैप या मिड कैप शेयर्स में भी हो सकता है। और स्कीम के टोटल एसेट का अप टू 10% एलोकेशन REITs और इनविट्स की यूनिट्स में किया जा सकता है। स्कीम का बेंचमार्क S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI है और रेगुलर एंड डायरेक्ट दोनों ही प्लान अवेलेबल हैं और दोनों ही प्लान्स में ग्रोथ और IDCW यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1000 रुपीज है और उसके बाद 1 रुपी के मल्टीपल्स में आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज से SIP की शुरुआत की जा सकती है। स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन यदि यूनिट अलॉट्स होने के विदिन 3 मंथ्स आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो 0.50% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा, लेकिन 3 महीने के बाद यूनिट्स को विदाउट पेइंग एनी एग्जिट लोड रिडीम किया जा सकता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत स्मॉल कैप से करनी चाहिए, लेकिन यदि आप पहले से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन यानी कि निवेश की अवधि लंबी है, तो यदि आप स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं तो फिर महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि स्मॉल कैप फंड्स में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा होना चाहिए और साथ ही आपका निवेश का जो लक्ष्य है वो भी बड़ा होना चाहिए, यानी कि लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर रहे हो, तब स्मॉल कैप्स आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में मददगार साबित हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।